नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट देखी हम सभी ने कल, लेकिन इस गिरावट में हमें अपनी पोजीशन खाली करके जाना चाहिए या इस गिरावट में हमें खरीदना चाहिए। इस सवाल का जवाब एक्चुअली में आपको मिलेगा यूएस और ईरान के बीच चल रही बातचीत से। पाकिस्तान इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक चल रही है, जहां पे ईरान की तरफ से कुछ बयान आए हैं। ईरान कह रहा है कि भैया हमने अपने डिस्कशन, हमने अपना ओपिनियन जो भी है वो पाकिस्तान को बता दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि उस पर यूएस क्या टिप्पणी देता है। कुछ डिटेल्स मैं शेयर करना चाहूंगा। अरागची सेज बोथ ईरान्स डिमांड एंड इट्स कंसर्न विद यूएस टर्म्स वर डिलीवर्ड इन टॉक, अ पाकिस्तानी सोर्स सेड। तो कहने वाली बात यह है, क्लियरिटी तो अभी कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन बातचीत हुई है। अब बातचीत से जो भी आउटकम है वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रंप की पहली स्टेटमेंट यही रहती है कि जो भी है मैं अनाउंस करूंगा ट्रुथ सोशल पे पहले, उसके बाद आपको जो करना है करते रहना। अभी तक कुछ भी क्लियरिटी तो नहीं आई है, लेकिन अगर क्लियरिटी आती है और कच्चा तेल नीचे आता है तो बाजार वापस ऊपर जाएंगे। क्लियरिटी नहीं मिलती है, टेंशन मिलती है, तो कच्चा तेल और ऊपर जा सकता है और बाजारों में टेंशन बढ़ सकती है। सिंपल है। लेकिन मेरे को यह भी डिसाइड करना है कि मैं 1 महीने 3 महीने के लिए पैसा लगा रहा हूं या मैं 1 साल 3 साल के लिए लगा रहा हूं। अगर मैं 1 साल 3 साल के लिए लगा रहा हूं तो ऑब्वियस है मेरे लिए यहां पे टेंशन और बढ़ेगी तो और बड़ी अपॉर्चुनिटी, और टेंशन नहीं बढ़ेगी तो यही अपॉर्चुनिटी। मेरे को अपने पैसों को टुकड़ों में बांटना है, अभी से लेना शुरू करना है, गिरावट में लेना है और दैट्स इट। गिरावट में लेते समय एक चीज याद रखिएगा, रिसर्च पूरी होनी चाहिए। ऐसी रिसर्च नहीं कि भैया इसका फंडामेंटल वैल्यूएशन, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की पोजीशन अपने सेक्टर में, ये सब तो थोड़ा बहुत कर लोगे चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। देखो, गिरते बाजार की एक खासियत है, अगर आप 5 शेयर चुनोगे और फिर उन्हीं 5 शेयर को गिरावट में एक्यूमुलेट करोगे तो पैसा बचा रहेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे हर गिरावट में एक नया शेयर चुन लूं तो पैसे से कभी पूर्ति नहीं पड़ेगी। अगर मैंने कंपनी ए का शेयर ले लिया और लेने का मैं कहूंगा 5% और गिरेगा तो लूंगा, तो वो हो सकता है अगली गिरावट में ना गिरे, तो आपका पैसा आपके पास सेफ है। लेकिन इतना जरूर है कि अगले दिन जब बाजार गिरेगा ना, तो कोई ऐसा शेयर जरूर होगा जो बुरी तरीके से टूटेगा और फंडामेंटली अच्छा होगा, तभी तो बाजार नीचे है, तो आप फिर उसे ले लोगे। ऐसे आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आप गिरावट में एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। तो जो शेयर्स मैं चुन रहा हूं, फिर मेरे को उन्हीं से मतलब होना चाहिए, बाजार से नहीं, क्योंकि शेयर नहीं गिरता बार बार, मार्केट गिरता है बार बार खराब समय में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी एक्यूमुलेट कर पाओगे। क्योंकि हर दिन आप कुछ नया लोगे तो पैसा कहां से लाओगे? बाजार में तो 8000 शेयर हैं और हर दिन कुछ गिर रहा है भैया, तो वो नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आपने 5 शेयर चुन लिए तो उन्हें आप एक्यूमुलेट नीचे में कर पाओगे, ये डिसिप्लिन में आ जाएगा। चलो, ये होगी क्लियरिटी। लेकिन मेरा व्यू 1 महीने 3 महीने का है, फिर मेरे को वेट करना चाहिए क्लियरिटी का, जल्दबाजी नहीं करनी है, सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट सीजन चल रहा है, आज भी काफी सारे नंबर्स आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े नामों में एक्सिस बैंक के नतीजे आए आज। एक्सिस बैंक के नतीजे मेरे को मतलब अच्छे लगे हैं, खराब नहीं कहूंगा मैं, ऐसे नंबर्स ठीक बोलूंगा मैं। उसके पीछे रीजन है मुनाफा अनुमान से बेटर दिख रहा है, बट कुछ एडजस्टमेंट भी है। अगर वो मैं हटा भी दूं तो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। ब्रोकरेज हाउसेज ने 2-4 दिन पहले जब रिपोर्ट निकाली थी तो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे थी, टारगेट प्राइस कट करे थे, बट मेरे को लगता है इस बार नंबर्स शायद बाजार को पसंद आ जाएं। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो कैनफिन होम्स के भी नतीजे आए हैं, 8 रुपए का डिविडेंड भी आया है, एसेट क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, मुनाफा भी अच्छा आया है, तो ये नंबर्स को भी मैं पॉजिटिव दूंगा। तानला प्लेटफॉर्म के भी नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स की बात करें तो ये नंबर भी अच्छे ही दिख रहे हैं। बंसाली इंजीनियरिंग्स के नंबर आए हैं, बंसाली इंजीनियरिंग्स के नंबर काफ़ी ठीक लग रहे हैं मेरे को। आगे मैं आपको लोधा डेवलपर्स के भी नंबर आए हैं, 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड आया है। नंबर्स की बात करें तो ठीक लग रहे हैं, बट रियल इस्टेट में क्या है कि बहुत कुछ होता है, जो एक रियल इस्टेट और एक इंश्योरेंस, इस पर मैं कभी आपके साथ ओपिनियन शेयर ही नहीं कर सकता कि नंबर्स के बाद शेयर ऊपर या नीचे, इनमें इतना इंटरनल चीज़ें होती हैं। तो बट ऊपर से नंबर देखूँ तो नंबर्स में तो मुझे ठीक लग रहा है, कुछ कमी नहीं दिख रही है। MRPL ऑब्वियस है, क्रूड का दाम ऊपर था, रिफाइनरी मार्जिन घट रहे थे, तो नंबर्स वीक ही आएंगे और आए भी वीक ही हैं, काफ़ी वीक है इनफैक्ट। लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है।
रिलायंस के नंबर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ, नंबर्स मिक्स्ड टाइप हैं। जियो ने आउट परफॉर्म करा है, ऑयल टू केमिकल ने खराब करा है, बट अनुमान से बेहतर आया है मुनाफा, सॉरी रेवेन्यू। एबिटा अनुमान से बेहतर है लेकिन मुनाफा अनुमान से कम रह गया है, मार्जिन अनुमान से कम है, तो ये मिले जुले टाइप नंबर हैं। बाकी L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी अच्छे हैं, घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, रेवेन्यू भी ठीक ठीक है, एसेट क्वालिटी भी थोड़ा सुधार देखने को मिला है, ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सुधार है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रिजल्ट पोस्ट कर चुके हैं। FIDIs की जो डेटा है वो कल का काफ़ी नेगेटिव था, FIs ने दिल खोल के बेचा है, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक वो बेचेंगे तब तक परेशानी तो है। और IT जिस हिसाब से टूटा है वो ऑब्वियस दर्शा रहा था कि इन्होंने इसीलिए बेचा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।